हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के और एक्टिव से पैसिव बनाने में। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके रूल की बात करें। रूल इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक, रूल में टेंस पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके रूल में दिया है कि इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया हैड तो वैसे भी रहेगा, हैड के साथ बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। बाकी नियम पहले जैसा, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, ऐसे यूज करेंगे। तो सिंपल के स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया हैड वैसे भी रहेगा, हैड के बाद बीन लगाएंगे और बीन हमेशा क्रिया से ठीक पहले रहेगा, क्रिया से ठीक पहले। हैड बीन हो गया, फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, जैसे ही हैड टॉट, TAUGHT, ही टॉट यू, यानी वो तुम्हें पढ़ा चुका था या तुमने पढ़ाया था। कह रहा कि ही हैड टॉट यू, ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी यहाँ पे पैसिव बनाएंगे इसका। जहाँ पे सब्जेक्ट है पीछे से ऑब्जेक्ट यानी यू का करता यू होगा। फिर सहायक क्रिया हैड है, तो ये क्वेश्चन में बहुत सबके साथ हैड, और हैड के बाद बीन यूज करेंगे। और ये बीन ठीक क्रिया से ठीक पहले होगा, चाहे सिंपल और नेगेटिव कुछ भी हो, क्रिया ज्यादा है तो उससे पहले बीन, अगर नेगेटिव तो बाद में ना, तो उसके पहले बीन। ठीक, तो टाट के बाद ये बीन होगा, फिर यहाँ पे टाट लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाई और आगे के सीधे पीछे कर देंगे, ही का ही हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि ही हैड टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया था या वो तुम्हें पढ़ा चुका था, तो लिखेंगे यू हैड बीन टॉट बाय हिम, यानी तुम उनके द्वारा पढ़ाए गए थे। दूसरा सेंटेंस, शी हैड कुक्ड द फूड, ये सिंपल है, इसका पैसा बनाएंगे। करेंगे सी हैड कुक्ड द फूड, यानी वह भोजन पका चुकी थी। ये सब्जेक्ट हमें चाहिए, वो ऑब्जेक्ट यानी द फूड होगा, द फूड। सहायक क्रिया हैड, हम भी लगाएंगे हैड। ये वर्ब आ गया, उससे पहले बीन लगाएंगे। क्रिया है, उससे पहले अरे क्रिया का थर्ड फॉर्म कुक्ड होगा। फिर बच गया ऑब्जेक्ट, उससे पहले बाय लिखेंगे और यहाँ पे सी का ले जाएंगे उधर, तो हर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी ही जब रहेगा सिंपल तो सिंपल बनाएंगे, करता करता पीछे से लिखेंगे, क्रिया तो अपना क्रिया, फिर क्रिया ये वर्ब से पहले फिर भी लगाएंगे, फिर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर लगा के बाय करेंगे। जैसे ही हैड टॉट यू, उसने तुम्हें पढ़ाया था, तो लिखेंगे कर्ता के स्थान पे कर्म यानी यू, फिर हैड, हैड के साथ भी लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म यू से पहले बाय लगा के आगे का पीछे कर देंगे। फिर करेंगे सी हैड कुक्ड द फूड, यानी वो भोजन पका चुकी थी, तो सी के स्थान पे पीछे से करेंगे सब्जेक्ट और हैड, फिर हैड के साथ भी लगा क्रिया का थर्ड फॉर्म बच गया ये, उससे पहले बाय लगा के कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के देख लेते हैं। यहाँ पे होगा निगेटिव, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट रहेगा, हैड भी रहता है और हैड के तुरंत बाद नॉट रहेगा, उसके बाद बीन यूज करेंगे। फिर भी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले कर्म लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्रिया से पहले बीन, यानी बीन के बाद भी भीतर कर सकते हैं, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे ही हैड नॉट बीटेन यू, वह तुम्हें नहीं पीट चुका था या उसने तुम्हें नहीं पीटा था। जैसे एक्टिव से पैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट है तो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सहायक क्रिया है तो हम भी सहायक क्रिया लिखेंगे, नॉट है तो नॉट लिखेंगे। बच गया वर्ब, तो वर्ब से पहले बीन लगाएंगे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, सिंपल नेगेटिव कुछ भी, क्रिया से ठीक पहले बीन लगाएंगे, फिर क्रिया बच गया,
तो क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक रहेगा। बच गया कर्म, उससे पहले बाई लिखेंगे और कर्म के स्थान पर कर्ता ने ही का ही लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस, आई हैड नॉट कॉल्ड यू, यानी मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो इसका जब पैसे से बनाएंगे तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यू। वर्ब है तो साइकिल लिखेंगे, नॉट है नॉट लगाएंगे, क्रिया है तो उससे पहले बीन लगाएंगे परफेक्ट टेंस के अनुसार। वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल का कॉल होगा, बच गया कर्म, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे का आई का नहीं कर देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, तो ये हो गया। जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो जैसे रहे ऑब्जेक्ट नॉट, अगर करता है करता लिखो, साइकिल नॉट है नॉट लिखो, क्रिया से पहले बी लगाओ, फिर क्रिया थर्ड फॉर्म बाय लगा के कर्म का कर्म लिखेंगे। ठीक, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो पूरा स्ट्रक्चर से पढ़ा रहे हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे या तो डब्ल्यू से स्टार्ट रहेगा सेंटेंस तो हम भी डब्ल्यू से करेंगे, या तो वह सेंटेंस सहायक से स्टार्ट रहेगा तो हम भी सहायक से करेंगे। अगर यहाँ पे करता रहेगा तो हम वहाँ पे कर्म लिखेंगे, फिर क्रिया रहेगा यहाँ पे बीन लगाएंगे, क्रिया से ठीक पहले बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव। चाहे वो डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू एच, सहायक क्रिया वाला हो तो सहायक क्रिया, कर्ता के स्थान पे कर्म, कर्म के स्थान पे कर्ता, कर्ता से पहले बाय और क्रिया का थर्ड फॉर्म और क्रिया से ठीक पहले बीन का यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस देखते हैं, कहता है कि हैड ही कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया था, क्वेश्चन मार्क। हम करें कि हैड ही कॉल्ड यू, क्या उसने तुम्हें बुलाया था, ये कर्ता से पहले सहायक क्रिया, तो हम भी पैसे उसमें क्या करेंगे, कर्ता से पहले सहायक क्रिया। यहाँ पे ही है तो ही के स्थान पे तीन आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे हैड, फिर कर्ता ही है तो वहाँ पे हम लिखेंगे यू, फिर वर्ब है तो उससे पहले लगाएंगे बीन, क्योंकि हमने पहले बताया कि ऑब्जेक्ट से पहले क्या सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब से पहले सहायक क्रिया। ये वर्ब हो गया तो इससे पहले बीन लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कॉल का कॉल्ड होगा, बच गया कर्म, उससे पहले लिखेंगे बाय और आगे का जो भी ही रहेगा उसको हम हिम में कन्वर्ट कर लेंगे। इंट्रोगेटिव। दूसरा सेंटेंस जैसे डब्ल्यू फैमिली वाला अगर ये वाला रहे तो पहले क्या करेंगे, जैसे वाई हैड ही बीटन मी, यानी कह रहा है कि वाई हैड ही बीटन मी, यानी उसने मुझे क्यों पीटा था, वह मुझे क्यों पीट चुका था। तो इसका पैसेस बनाएंगे, ये डब्ल्यू एच है तो हम भी डब्ल्यू एच लगाएंगे, साइक्रिया था तो हमने साइक्रिया लगाया, करता था कर्म लिखा, क्रिया था उससे पहले बीन लगा, क्रिया बाय लगा के कम कर दिए। तो यहाँ पे पहले डब्ल्यू एच है तो हम भी डब्ल्यू एच लिखेंगे, साइक्रिया है तो हम भी साइकिल लिखेंगे। यहाँ पे करता है तो कर्ता के साथ में कर्म और मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है। फिर आई के बाद क्या वर्ब है तो वर्ब से पहले हम बी लगाएंगे टेंस अनुसार, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बी टेन, बच गया ये तो उससे पहले बाई लगाएंगे, ठीक, और आगे का जो भी सब्जेक्ट रहेगा ही का हिम कर देंगे। तो ये बनेगा ऐसे इंट्रोगेटिव। ये का इंट्रोगेटिव यानी डब्ल्यू एच है तो डब्ल्यू एच, सहायक क्रिया है तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, फिर बाद में बीन, फिर थर्ड फॉर्म लगा के फिर कर लेंगे। जैसे ये हो गया। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, कर्ता के बाद नॉट लगा तो हम भी कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले डब्ल्यू, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे क्योंकि वर्ब में नॉट रहेगा, फिर बीन लगाएंगे, नॉट के बाद बीन, फिर V3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो हम डब्ल्यू से लिखेंगे, अगर साइकिल से स्टार्ट है तो साइकिल लिखेंगे, कर्म है तो कर्म, नॉट है नॉट, बीन है बीन, उसे चले जाएंगे। जैसे जैसे एक्टिव रहेगा वैसे बनाएंगे पैसे। जैसे कहते हैं कि वाई हैड सी नॉट कुकड द फूड। इस सेंटेंस में कह रहा है कि वाई हैड सी नॉट कुकड द फूड, यानी वह भोजन क्यों नहीं पकाई थी। तो डब्ल्यू एच है, हैड है, करता के बाद नॉट है, तो हम भी वही काम करेंगे। जब भी पैसे उस बनाएंगे तो जैसे से रहेगा एक्टिव, यानी जैसे एक्टिव वैसे बनाएंगे पैसे। अगर डब्ल्यू एच है तो हम भी डब्ल्यू एच लिखेंगे, साइकिल है तो हम भी साइकिल लिखेंगे। यहाँ पे करता है तो कर्ता के साथ हमें कर्म चाहिए तो कर्म लिखेंगे द फूड। यहाँ पे नॉट है तो कर्ता के बाद नॉट हम भी लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब आ गई तो वर्ब पहले सीधे स्ट्रक्चर में बोला कि जहाँ भी वर्ब दिखाई दे वर्ब पहले बी लगाएंगे, तो यहाँ पे वर्ब आ गया उससे पहले बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म कुकड होगा। ये बच गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे बाई
और आगे का जो भी हमारा करता रहेगा, जैसे सी का हर आई का मी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सी का हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस और देख लेते हैं दूसरा इसका। जैसे कहेगा कि हैड आई नॉट प्लक्ड द फ्लावर। क्वेश्चन में कह रहा है कि हैड आई नॉट प्लक्ड द फ्लावर, क्या मैंने फूल नहीं तोड़ा था। तो जब भी एक्टिव पैसे बनाएंगे तो यहाँ पे हैड है तो हम भी लिखेंगे हैड, यहाँ पे आई है तो हम लिखेंगे द फ्लावर, द फ्लावर। यहाँ पे नॉट है, हम भी लिखेंगे नॉट। अब आ गया वर्ब, तो वर्ब से पहले बी लगाएंगे, बच गया ये। और क्रिया का थर्ड वर्ब प्लग का प्लक्ड होगा, प्लक्ड बच गया कर्म, तो कर्म से पहले बाई लिखेंगे और आगे जो भी कर्म रहेगा जैसे करता आई का ये बन जाएगा ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या सीधा था कि इस टेंस के एक्टिव पैसे बनाते समय सहायक क्रिया हैड के साथ क्या करें, तुरंत बिल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ हैड दिखाया जाता है बिल, लेकिन यहाँ पे तो सेंटेंस के अनुसार बदल गया था तो सीधा वर्ब से पहले बिल लगाएंगे, यानी तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ये हो गया आज के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। कल पढ़ाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर टेंस। ठीक, थैंक यू।